P Limited has a machine having an additional life of 5 years, which costs rupees 10 lakh and has a book value of rupees 4 lakh. New machine costing rupees 20 lakh is available. Thought its capacity is the same as that of old machine. It will mean a saving in variable cost to the extent of rupees 7 lakh per annum. Life of the machine will be 5 years, at the end of which it will have a scrap value of rupees 3 lakh. Income tax 40%. P Limited policy is not to make an investment if the yield is less than 12% per annum. मतलब हमें 12% का रिटर्न चाहिए. It is cost of capital. Old machine if sold today will realize rupees 1 lakh. It will have no scrap value if sold at the end of 5th year. Advise P Limited whether or not the old machine should be replaced. Plant replacement का क्वेश्चन है. सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन. नई मशीन 20 लाख की होगी, लेस सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन. ओल्ड मशीन को अगर आज बेचा जाए तो 1 लाख मिलेंगे, 1 लाख. कितना हो गया? 19 लाख. लेस टैक्स बेनिफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन. पुरानी मशीन को आज बेचने से टैक्स में फायदा होगा. कैसे फायदा होगा? पुराने मशीन की बुक में वैल्यू कितनी है आज? पुराने मशीन की आज में बुक में वैल्यू है 4 लाख, और हम उसको कितने में सेल कर रहे हैं? हम उसको सेल कर रहे हैं 1 लाख रुपए में. तो 3 लाख रुपए का हमें होता है लॉस, और लॉस के ऊपर होगा हमें टैक्स का बेनिफिट. 3 लाख इंटू 40%, 1,20,000 टैक्स का बेनिफिट होगा. टैक्स बेनिफिट इज लाइक इनफ्लो. तो हमने आउटफ्लो में से इनफ्लो को कम किया. नेट आउटफ्लो 17,80,000. Now we calculate cash inflow and present value. Here PBDT, depreciation, PBT, tax, net profit, cash inflow, PV factor और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. अब ये पीबीडीटी और डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं. सबसे पहले तो पीबीडीटी, एनुअल एडिशनल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. पुरानी मशीन को हटाकर अगर इसकी जगह नई मशीन को खरीदा जाए तो उससे क्या फ़ायदा होगा डेप्रिसिएशन और टैक्स को छोड़ के? तो यहाँ दिया हुआ है, अगर पुराने की जगह नए को लगा दिया जाए तो वेरिएबल कॉस्ट 7 लाख रुपीज़ एवरी ईयर सेव हो जाएगी. एनुअल सेविंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट 7 लाख. एनुअल एडिशनल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन. नई मशीन 20 लाख की है, इसकी स्क्रैप वैल्यू 3 लाख है, और लाइफ 5 ईयर.
एक साल का डेप्रीसिएशन 3,40,000। एनुअल डेप्रीसिएशन ऑफ ओल्ड मशीन। पुरानी मशीन आज उसकी बुक में वैल्यू 4 लाख है और उसकी जो रिमेनिंग लाइफ है वो 5 साल है, और उसकी स्क्रैप वैल्यू मतलब जब लाइफ खत्म होगी उसके बाद बेचे तो उसकी स्क्रैप वैल्यू 0। आज बुक वैल्यू 4 लाख, स्क्रैप वैल्यू 0 और रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर। तो नई मशीन का डेप्रीसिएशन एक साल का 340, पुरानी मशीन का एक साल का डेप्रीसिएशन 80, तो एडिशनल डेप्रीसिएशन हो गया 260। तो यहां लिखते हैं ईयर 125, एवरी ईयर पीबीडीटी 7 लाख, डेप्रीसिएशन 2,60,000। अब इस टेबल को पूरा करते हैं। 7 लाख माइनस 260, 440। टैक्स की रेट 40%, 176। इसमें प्रॉफिट डेप्रीसिएशन को वापस ऐड करते हैं। पहले 440 में से 176 माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा 264। 264 में 260 डेप्रीसिएशन को ऐड किया तो कैश इनफ्लो 524। पीवी फैक्टर की रेट यहाँ दे रखी है हमें 12%, 5 साल की टोटल। तो यहाँ पर फिफ्थ ईयर वापस लिखेंगे टर्मिनल कैश इनफ्लो। देखिए यहाँ पे नई मशीन की स्क्रैप वैल्यू 3 लाख है और पुराने मशीन की स्क्रैप वैल्यू 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टर्मिनल कैश इनफ्लो में 3 लाख। इसको केवल फिफ्थ ईयर के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, 0.56 है। 5,24,000 into 3.605, 18,89,020 और 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.567, 1,70,100। टोटल 2,059,120। एनपीवी इक्वल्स टू 2,059,120 माइनस 17,80,000 इक्वल्स टू 279,120। एनपीवी प्लस है, प्लांट शुड बी रिप्लेस।